नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा अपने सहयोगी पूजा शर्मा के साथ। देखिए, आज का दिन पूरे भारतवासी के लिए, पूरे भारत की महिलाओं के लिए जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। आज का दिन भारत के लोकतंत्र में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुका है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए विशेष जानकारी हम पूजा से लेंगे। पूजा, आज का दिन पूरे भारत की महिलाओं के लिए क्यों इतना खास है? जी बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लोकसभा के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है। इस नियम के तहत 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को देगा। इस प्रस्ताव के साथ ही न सिर्फ संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या भी यानी कि 543 से बढ़ाकर 850 किए जाने का रास्ता साफ हो सकता है। तो देखिए, एक बड़ा कदम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया महिलाओं के लिए। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए अब महिलाओं को राजनीति में मजबूत भागीदारी देने की भी तैयारी चल रही है। इसे महिलाओं के लिए एक नई उड़ान, एक नया पंख माना जा रहा है। इससे जो महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी और जो उन्हें निर्णय लेने वाली मुख्य धारा में लाने के लिए भी काम करेगा। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिससे आमतौर पर महिला आरक्षण कानून भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य है। और इसी के तहत लोकसभा में केंद्र सरकार ने ये विधेयक पेश किया है, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। 33% सीटें जो होगी वो आरक्षित की जाएगी, यानी कि अब हर तीनों में से एक सीट पर महिलाएं जो है वो बैठेंगी और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी जो होगी वो बढ़ेगी। तो एक बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है, यह कानून एक बड़ा कदम माना जा रहा है महिलाओं के लिए। और महिलाओं को 33% जिस तरीके से आरक्षण देगी तो महिलाओं की राजनीति में भूमिका अहम हो सकती है। प्रगति, अच्छा, चलिए पूजा, तो हम ये जान चुके हैं अभी तक कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो क्या है, लेकिन अगर अब आंकड़ों की बात करें तो उसको लेकर के क्या कहेंगी? महिलाओं की क्या किस तरीके की भागीदारी नजर आती है अभी तक? प्रगति, अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो लोकसभा हो, विधानसभा हो, देश की सांसद हो या फिर महिलाओं की संख्या हमेशा पुरुषों की तुलना में काफी कम रही है। आपने देखा होगा कि या तो विधानसभा हो, लोकसभा हो या संसद, उसमें महिलाओं की संख्या हमेशा कम रहती है। ऐसे में यह मांग लंबे समय से उठती रही है कि महिलाओं को भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत इस सोच का परिणाम है, जहाँ महिलाओं को सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रखा जाएगा प्रगति, बल्कि उनके फैसले लेने की ताकत भी दी जाएगी। ये जो आंकड़े होंगे ना, अब वो बढ़ेंगे। जैसे हम लोग हमेशा से देखते हुए आए हैं कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, संसद हो, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कम आबादी होती है, महिलाएं कम होती है। लेकिन इस आरक्षण के बाद महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की जो भागीदारी होगी राजनीति में वो काफी अहम माना जाएगा। अच्छा, कैसे लागू होगा पूजा, जरा हमारे दर्शकों को ये चीज बताइए सबसे पहले। प्रगति, हम बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो कानून है वो पास हो चुका है, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने के लिए जनगणना और परमिशन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि कौन कौन सी सीटें महिलाओं के खाते में होगी और महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसके साथ ही आरक्षित सीटों में समय समय पर बदलाव, रोटेशन भी किए जाएंगे, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को मौका मिले। प्रगति, अच्छा, अब महिलाओं पर क्या प्रभाव क्या पड़ने वाला है इसको लेकर के? महिलाएं कितनी सशक्त बनेंगी, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। कानून के लागू होने के बाद प्रगति, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि जो महिलाएं हैं वो सीमित घरों तक नहीं रहेंगी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी राजनीति में। और जब ये विधेयक पास किया जाएगा तो महिलाएं अपने दहलीजों को पार करेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनको पंख मिलेगा और फिर वो राजनीति में भी उनकी बड़ी भूमिका होगी। नीति निर्माण में उनकी सीधी भागीदारी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज और बुलंद होगी, मजबूत होगी। राजनीतिक जो स्पेशलिस्ट है उनका भी यही मानना है कि अगर ये कानून देश की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है, इसके लिए नए चेहरे सामने आएंगे और महिलाओं का नेतृत्व का अवसर भी मिलेगा और महिलाएं जो हैं वो पूरे तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती हैं राजनीति में। चलिए, शांभवी चौधरी क्या कुछ कह रही हैं इस पर संसद भवन में, ये आपको दिखाते हैं। हमने महिलाओं में सोशल जस्टिस को डिलीवर किया। उज्ज्वला योजना ड्रोन माध्यम
प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, समस्तीपुर की देवतुल्य जनता और बिहार की तमाम बेटी बहनों की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले हम एक कोट पढ़ना चाहेंगे। A statesman is one who thinks of the future generations, while a politician is one who thinks of the upcoming elections. ये हम इसीलिए कोट करें क्योंकि जो स्टेट्समैन स्पिरिट हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने दिखाया है वो काबिलिए तारीफ है। बिना किसी लीगल इन्फोर्समेंट के उन्होंने 40% महिलाओं को 2024 की लोकसभा में चुनाव में जिता करके इस सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा और इसके हम सदा आभारी रहेंगे कि महज 25 साल की युवा सांसद उनके वजह से इस सदन में जीत करके आई और बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमारी शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है कि जिस घर में, जिस समाज में नारी को पूजा जाता है वहां पे देवता अर्थात सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। महोदय, ये जो बिल है महज कागज का टुकड़ा नहीं, पर ये उन करोड़ों माताओं बहनों के आत्मसम्मान का, अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये केवल एक अमेंडमेंट नहीं बल्कि सदियों से जो उनकी तपस्या है, जो उनके संघर्ष है, उसका ये परिणाम है। ये सदियों की बंदिशों को, रूढ़ियों को तोड़ने का ऐलान है और ये पूरे देश में मातृशक्ति का हक और सम्मान देने का एक बहुत खूबसूरत सुनहरा अवसर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट का क्या अंतर होता है। जैसा कि वो कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का दौर गया, अब नारी नेतृत्व की बारी है। इसी पे हम एक पंक्ति पढ़ना चाहेंगे। सदियों की इन जंजीरों का अब मिट रहा निशान है, नारी शक्ति के उदय का एक ये नया विधान है। वक्त के इस दौर में अब तेरा ही ऐलान है, मेरी प्यारी माताओं बहनों, तू ही नए भारत की नींव, तू ही इसकी शान है। महोदय, हम लोग 2 दिन पहले हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाए और वो हमेशा कहते थे कि सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जेंडर जस्टिस। संविधान लागू होते ही उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था और वो 3 तरह के जस्टिस की बात करते थे, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। ट्रिपल तलाक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हमने महिलाओं में सोशल जस्टिस को डिलीवर किया। उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी के माध्यम से हमने महिलाओं में इकोनॉमिक जस्टिस को डिलीवर किया और आज इस आरक्षण के तहत हम महिलाओं में पॉलिटिकल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब यहाँ पे जो नीतियों का निर्माण होगा उसमें आधी आबादी की भी उतनी ही भागीदारी होगी और जो यहाँ पे महिलाएं होंगी वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। महोदय, हम बिहार की धरती से आते हैं, बिहार की गौरवशाली धरती से आते हैं। वहाँ की महिलाओं ने अपने नेतृत्व से, अपने हुनर से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। वो लोकगीत गायिका शारदा सिन्हा जी हो, वो दरभंगा की भावना कंठ जी हो, वो मुजफ्फरपुर की शिवांगी सिंह जी हो, इन सब बेटियों ने बिहार के साथ साथ देश का भी मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और वो ये जानते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आधी आबादी के सहयोग के बिना नहीं डिलीवर किया जा सकता। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार बिहार। तो देखा आपने किस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने जो है वो बड़ा कदम उठाया है। अब देखना है कि कितनी जल्द जो है ये कानून पूरी तरीके से लागू होता है। इससे पहले एक और चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं हम पूजा से। पूजा, क्या लगता है कि बिहार की महिला कितनी सशक्त है? क्या इस कानून के आने से बिहार की महिलाओं को और मतलब ताकत मिलेगी? जी बिल्कुल। ये जब पारित हो जाएगा, ये विधेयक जो पारित हो जाएगा और ये जब कानून लागू हो जाएगा तो बिहार की जो महिलाएं हैं वो उनकी राजनीति में भूमिका देखने को मिलती है, काफी सक्रिय भी रहती हैं महिलाएं। और जब ये पारित हो जाएगा तो उनको तो 33% का आरक्षण हो जाएगा, तो उन्हें पता होगा कि नहीं, उनका जो अधिकार है उनको मिलेगा और उनकी भागीदारी जो होगी वो और देखने को मिलेगी। भागीदारी उन्होंने सुरक्षित करनी ही है। आपने देखा होगा कि बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो अच्छी खासी है लेकिन पुरुषों की तुलना में बेहद कम है। लेकिन जब ये विधेयक पास हो जाएगा तो 33% का आरक्षण उन्हें मिल जाएगा।
तो जो महिला है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती है राजनीति में, क्योंकि उनके पास एक मौका रहेगा अपने आप को साबित करने का। तो ये कानून जब पारित हो जाएगी तो महिलाओं की भागीदारी हमें देखने को मिलेगी, राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी महिलाएं। जी देखिए, आपको बता दें कि बिहार हो या फिर पूरा भारत हो, जहां पर महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार जो है वो लगातार काम करते नजर आती है। आपको बता दें कि 33% जो है वो अभी लागू किया गया है, उनको आरक्षित किया गया है राजनीति में, लेकिन इससे पहले भी सरकारी नौकरी हो या फिर किसी भी रोजगार को लेकर के भी हो, महिलाओं के लिए लगातार कदम सरकार उठाते रही है। तो अब देखना है कि कितनी जल्दी जो है ये नियम लागू होता है और बिहार की महिलाएं, क्योंकि बिहार की हम अक्सर बात करते हैं, जहां पर लोग अक्सर बिहार को पिछड़ा राज्य मानते हैं, लेकिन अब बिहार की महिला जो है वो किस तरीके से राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और इस 33% पर जो है वो किस तरीके से कायम उठती है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी और अपडेट लेकर के जुड़ेंगे हम आपके साथ जल्दी। तब तक बने रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।